नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में और हमारी इस हाईटेक बस पर मौजूदगी है गोपाल इटालिया की, जो कि आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं। गोपाल जी, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है गुजरात को। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर जिस तरह से मौजूदगी है उसके उदाहरण भारतीय जनता पार्टी देती है पूरे देश में, और आप यहां से क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? हम क्या उम्मीद करते हैं वो बहुत छोटा सा सवाल है। जनता हमसे बहुत उम्मीद कर रही है। जनता आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से बहुत उम्मीद कर रही है। जनता को पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया है, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, भ्रष्टाचार को हटाया। तो जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी है हमसे, और हम भी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड पे लगातार काम कर रहे हैं। आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, जो इतने सालों से मजबूत विपक्ष की यहां पर भूमिका निभा रही है, वो 5 सीटों तक सिमट जाएगी? कांग्रेस तो अब कोई पिक्चर में है ही नहीं। आप देख लीजिए, ग्राउंड पे जाके जनता से पूछ लीजिए। मैं तो अपनी पार्टी का आदमी हूं, आप जनता से किसी से भी पूछ लीजिए। अगर 100 लोगों से पूछोगे और 5 लोग कांग्रेस के बारे में बोल दे तो बताना मुझे। कांग्रेस कोई पिक्चर में नहीं है। कांग्रेस खत्म है। ना उसके पास नेता है, ना नीति है, ना कुछ है, ना चुनाव लड़ने का उसके अंदर जज्बा बचा है। इस बार सीधी सीधी लड़ाई गुजरात की मेहनत कश जनता और भ्रष्ट भाजपा के नेताओं के अहंकार के बीच की है, जिसमें हम जनता की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमें चुनाव लड़वा रही है। और ये तो आप मजबूत विपक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में? हम जनता की मजबूत उम्मीदों पे मजबूती से खरे उतरने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं या विपक्ष में आने के लिए लड़ रहे हैं? देखो, युद्ध में जो योद्धा उतरता है वो जीतने के लिए उतरता है। हम जीतने के लिए उतरे हैं। जनता ने हमें जिताने का मन बना लिया है। इधर उधर के सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी मेहनत भी जनता को ये भरोसा दिला रही है कि यही वो लोग हैं जो जीत के सरकार बना सकते। क्या ये वजह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर देती है ईसुदान गढ़वी को, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियां अभी तक अपना सीएम कैंडिडेट आगे नहीं रख रही? इसमें 2 वजह हो सकते हैं। या तो उनके पास सीएम बनने लायक कोई आदमी नहीं होगा, इसलिए घोषित नहीं करते होंगे। या तो वो फैसला ही नहीं ले पाते, कंफ्यूज लोग हैं। किसको बनाए, इसको बनाए, उसको बनाए, चाचा को बनाए, भतीजे को बनाए, भांजे को बनाए, पोते को, नाना को, नानी को, किसको बनाए। या तो वो इस तरीके से फंसे हुए, या उसके पास आदमी नहीं है। हमने तो क्लियर अपना डिसीजन दे दिया। जनता को पूछा, पहले जनता ने बताया कि ईसुदान जी को बनाओ। हमने कह दिया कि ईसुदान जी को बनाएंगे, आपका बेटा, किसानों का बेटा को बनाएंगे। सीएम कैंडिडेट भले ना आगे किया गया हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन उनके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है गुजरात को दिखाने के लिए। तो बीजेपी इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदित्व और विकास के काम जो 27 साल के रहे बीजेपी की सरकार के दौरान, उसके नाम पर चुनाव लड़ रही है। आप लोग कहां अपने आप को पाते हैं? देखो, विकास 27 साल में जो हुआ है वो सिर्फ बीजेपी के नेताओं का, उनके आसपास घूमने वाले कॉन्ट्रैक्टरों का और उनकी पार्टी में काम करने वाले लोगों का हुआ है। जनता बेचारी महंगाई के सामने जूझ रही है। जनता को पता है कि महंगाई से अगर कोई राहत दिला सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। कैसे? कि बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, अस्पताल में फ्री इलाज कराएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। तो जनता को जो महंगाई से अभी जो मतलब मर मर के जीना पड़ रहा है, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। जनता अपना देख रही है कि कहां उनका हित है, कहां उनका फायदा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहते हैं कट्टर ईमानदार। हम कट्टर ईमानदार पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह कट्टर भ्रष्ट पार्टी है। सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियां और उसमें लिखी बातें हर रोज मीडिया के सामने आ रही हैं। वो तरह तरह के आरोप लगा रहा है, करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है, तो भ्रष्टाचार के तो संगीन आरोप लगा रहे हैं। कितना मुझे हंसी आती है, कितना मतलब क्या हाल हो गया बीजेपी का। कितना बुरा हाल है। विश्व की सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी का ये हाल है कि वो देश के सबसे जाने माने महाठग की बातों पे यकीन करने लग गए। जिसने गृह मंत्री के नाम के 250 करोड़ का फ्रॉड किया हो, इस टाइप के महाठग की बातें बीजेपी को सच लगने लगी। ये उसकी बुद्धि का दिवालियापन है या उसकी नीचे गिरती हुई उनकी सोच है? वो तो आप ही की पार्टी के सर्वे सर्वा को ठग कह रहे हैं उन्होंने महाठग को भी ठग लिया। तो बीजेपी की क्या हालत हो गई, मुझे अभी हंसी आ रही है कि वो जेल में बंद महाठग की बातों को सच मानने लग गए। मुझे तरस आती है बीजेपी के लोगों पे, मुझे दया आती है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को सही सलामत रखे। ये मतलब देश का सबसे बड़ा ठग जो बोल रहा है
वो बीजेपी के शीर्ष नेता जो है, टोच पे बैठे हुए नेता, वो मान रहे कि नहीं वो सही बोल रहा है। अब ठग की बात, आप इन आरोपों को खारिज करते हैं। बहरहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी सूरत में है और अपने दर्शकों को यहां पर याद दिला दें कि सूरत में नगर निगम के जो नतीजे आए थे उसने ही हौसले बुलंद किए आम आदमी पार्टी के, और इस वक्त हम सूरत में ही मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद जीत कर आए थे, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं 27 पार्षद, उसमें से 5 ने भारतीय जनता पार्टी बाद में ज्वाइन कर ली। आप लोग कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाते हैं कि भाई ये विधायक एक्सचेंज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को वोट मत दो वरना कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत कर आएगा और बीजेपी में चला जाएगा। तो आपकी पार्टी में भी तो वही हो रहा है ना? देखो, हमारी पार्टी छोटी सी, नई सी, बिल्कुल नाजुक सी पार्टी है, छोटे साधारण लोग हैं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई इधर उधर होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। पहली बार 2013 में जितने विधायक जीते थे उन्होंने पूरी मजबूती से अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। ऑपरेशन लोटस अभी दिल्ली में किया गया, फेल हो गया दिल्ली में। फिर वो पंजाब गए ऑपरेशन लोटस लेके, पंजाब में फेल हो गया। फिर वो तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस लेके गए। तो ये ऑपरेशन लोटस का आप जब जिक्र करते हैं ना, तो फिर ये होता है, उधर से ये कहा जाता है कि भाई वो आरोप लगा देते हैं, हिट एंड रन का मामला है उनका, आरोप लगा देते हैं, सबूत नहीं देते। आप ये कहते हैं बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था, किसने दिया ऑफर ये बताते नहीं। आ गया ना, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया तेलंगाना पुलिस ने। ऑडियो वायरल हो गई, जिस ऑडियो में बीजेपी का एक आदमी बोल रहा है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय लेवल के नेता, उसके बारे में कि पैसा वो दे देंगे, आप पार्टी चेंज कर लो। ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया, आदमी का नाम आ गया। अब क्या सबूत दे? तो सारा सबूत सामने है कि ये मतलब ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये एक तरीके से ऑपरेशन कीचड़ है, जो पूरे देश में लोकशाही को गंदा करने का कीचड़ फैलाते हैं, विधायकों को खरीदना। अच्छा, ये बताइए कि आपको तो एंटी हिंदू घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि ये हिंदू विरोधी हैं गोपाल इटालिया, और जमकर उसका प्रचार किया गया। आपके पुराने स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी वायरल होते हमने देखे। तो क्या आपको लगता है कि इसी वजह से फिर पार्टी ने सीएम कैंडिडेट के रूप में चर्चा आपके नाम की पहले चल रही थी, फिर इसुदान गढ़वी का नाम सामने आया? ऐसा तो नहीं, सीएम पार्टी ने तय ही नहीं किया। पार्टी ने जब तय ही नहीं किया, फिर क्या बात हो गई कि मुझे पीछे रख दिया, उनको आगे। आम आदमी पार्टी ने एक नंबर घोषित किया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जनता से कि भाई इस नंबर पे आप अपने फीडबैक दीजिए, व्हाट्सएप करिए, एसएमएस कीजिए, ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए। 17 लाख से ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें से 70% से ज्यादा लोगों ने ईशुदान जी का नाम दिया। तो जो जनता ने कहा वो फैसला बताया है। कमरे में बैठ के बीजेपी तो लेकिन अब ये जो हिंदू विरोधी आपको साबित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, सर्टिफिकेट मैं देख रहा हूँ आपने बड़ा सा टीका भी लगाया हुआ है, आपको हिंदू विरोधी साबित किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या सफाई? देखो, हिंदू कौन है कौन नहीं है उसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा सर्टिफिकेट? बताइए, बीजेपी वाले देंगे? गुजरात में जिस भारतीय जनता पार्टी ने 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किया, हजारों लाखों किसी धर्म के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, उस बच्चों के माँ बाप की बद्दुआएं लेने वाली पार्टी तय करेगी मैं हिंदू हूं नहीं हूं। मोरबी कांड में 200 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले बीजेपी के नेता तय करेंगे मैं हिंदू हूं नहीं हूं। लट्ठा कांड में 50 से ज्यादा लोगों की जान, जहरीली शराब बेचने वाला बीजेपी का आदमी है, आज तक गिरफ्तार नहीं किया, वो तय करेंगे मैं हिंदू हूं नहीं हूं। तक्षशिला में, इसी सूरत में। तो आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं? देखो, मैं कट्टर हिंदू भी हूँ, कट्टर ईमानदार भी हूँ, कट्टर देशभक्त भी हूँ, कट्टर इंसान भी हूँ, जो भी हूँ। मैं बीजेपी से 1000 गुना अच्छा आदमी हूँ। चलिए ठीक है, गोपाल इटालिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया हमसे बात कर रहे थे और कॉन्फिडेंस जताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी को विजय हासिल होगी और बीजेपी को वो परास्त कर देंगे गुजरात में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।